तो शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा बुरा या फिर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, अब देखिए फिर अब 19 में 6 का गुणा करना है। 19 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 114 आएगा। 114 में अगर आप 12 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 114 में 10 का भाग दीजिए। 10 11 110, मतलब 11 तो महीने हो गए और 4 बचा। जो शेष बचता है उसको 3 से गुणा करना चाहिए। 4 में 3 का गुणा किया तो 12 दिन हो गया। इस तरह से सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी नैसर्गिक एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ऐसे में शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने पर अशुभ फल ही मिलते हैं। लेकिन कुंडली में शनि शुभ हो तो कार्यों में कम रुकावट आती है। शनि केंद्राधिपति हो और केंद्र में हो तो कम अशुभ होता है। जीवन सामान्य चलता है, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा कष्ट मिलता ही है। इसके ठीक विपरीत अगर शनि कुंडली में अशुभ है और शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो जीवन में दुखों की शुरुआत होने लगती है। पत्नी, पुत्र, संपत्ति और आत्मविश्वास सब कुछ छिन जाता है। आंख और पेट से संबंधित कष्ट होते हैं। मान सम्मान में कमी आती है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा पूर्ण रूप से अशुभ ही मानी जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? ऐसे में शनि का इलाज काम नहीं करेगा। ऐसे में इलाज काम करेगा सूर्य देव का। सूर्य देव के लिए तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें काले तिल डाल करके ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार में अर्घ दीजिए। और शनिवार के दिन सफेद वाले नमक का सेवन न करके काले नमक का सेवन करिए, जिसको सोंचर भी कहते हैं। और नित्य नियम बना लीजिए कि यदि आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और सूर्य की अंतर्दशा है तो किसी सरकारी कर्मचारी से, किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति से उलझने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो ये काम बर्बादी का हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो है ये राज्य भाव को प्रभावित करने वाला है और जब ये पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो अनुभव किया गया है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, इन सब चीज़ों के कोप बढ़ते हैं और जिसके कारण धननाश होता है, जिसके कारण बहुत बड़ा सम्मान खत्म होता है, बहुत बड़ी मजबूती कमजोरी में बदल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर शनि में केतु का अंतर हो, शनि में सूर्य का अंतर हो, तो एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का रविवार के दिन अगर 7000 बार जप कर लिया जाए और 700 आहुतियां सफेद मंदार, जिसको अकवन कहते हैं, 4-4 अंगुल की लकड़ियां काट करके और आधी लकड़ी को पंचगव्य में, आधी लकड़ी को गाय के घी में डुबो करके और आम की प्रज्वलित लकड़ी पर हवन कर दिया जाए तो सिर्फ 1 दिन में मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उपायों में इतनी ताकत है कि चीजों को बदला जा सकता है। इसीलिए गीता में वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं वो गीता का अध्ययन करने से और प्राणायाम करने से नष्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब इतनी बड़ी उद्घोषणा है तो आप भी सूर्य की उपासना करके शनि में सूर्य की अंतर्दशा का जो अशुभ प्रभाव है
उससे मुक्त हो सकते हैं। और अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर हो रही है और सूर्य पिता का कारक है, तो ऐसी दशा में पिता की भी मृत्यु होती है और ये उपाय पिता को भी जीवन दान देता है। तो इन सब बातों को समझ करके ही फलादेश करना न्याय संगत होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।